गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मैं सूरज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूँ स्मरण इंस्टीट्यूट के इस नए क्लास में। एंड टुडे ये नया क्लास बेसिकली ये है क्लास 9th के बच्चों के लिए। और टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 9th साइंस सेक्शन, साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट में। एंड जिनका वीक है या जिनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी इस सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, और जिनको वीक लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हमारे साथ बने रह सकते हैं। और इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत डेप्थ में हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, व्हाट इज द सिलेबस। एंड क्लास 9 का फिजिक्स, एक तो देखो मैं एक बात बताता हूँ। देखो क्लास 9th से 8 से नीचे आप जो भी पढ़ रहे थे बेसिक्स पढ़ रहे थे। क्लास 9th से क्या होता है, साइंस में खासकर सब्जेक्ट्स प्रॉपर वे में आपका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं साइंस में। तो आप समझो कि ये फाउंडेशन है, ये बहुत बेसिक्स है आपका। 9th और 10th की पढ़ाई में कुछ खास है नहीं, आपके बेसिक्स मजबूत होते हैं, बेसिक्स को कराया जाता है और ओनली बेसिक चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। रियल फिजिक्स, रियल केमिस्ट्री, रियल बायोलॉजी, रियल मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है 11th 12th में। ऑलराइट, सो अगर आपका क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है, आप मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, बहुत अच्छे से समझ रखे हो आप, तो लेटर ऑन व्हेन यू स्टडी इन क्लास 11th एंड 12th जो भी है, आप जेई मेंस का, एडवांस का, मेडिकल का, कोई भी क्षेत्र में जाना चाहो, लेटर ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी, आप अपनी आपको बहुत बेहतर महसूस करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता रहा हूँ कि आपको क्लास 9th से मेहनत स्टार्ट कर देनी है। आप रिपीट करो, रिवाइज करो, एक ही कॉन्सेप्ट को समझ गए हो फिर भी रिवीजन करते रहो। बिकॉज रिवीजन करते रहना, बिकॉज आदमी का क्या है कि आदमी कुछ दिन में चीज़ें भूलता है, तो रिवीजन करते रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ क्लास 9 का होल साइंस, होल मैथमेटिक्स हम आपको करवाएंगे और फ्री है, अवेलेबल है, सबके लिए है। आप बस, आपको करना कुछ नहीं है, आपको लेक्चर्स जो भी आते रहे अपने अकॉर्डिंग देखते रहना, अपना मेहनत करते रहना, सेल्फ स्टडी करते रहना, है ना। तो क्लास 9 का फिजिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू रीड, व्हाट इज इन द सिलेबस। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपके ना मतलब मैकेनिक्स का बेसिक्स स्टार्ट हो जाएगा। आपको मतलब पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर है मोशन। ऑलराइट, मोशन के बारे में पढ़ना है। एंड कितने तरह के मोशंस होते हैं, क्या क्या है, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एंड ऑल, देयर ग्राफ्स, देयर इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल जो भी है वो हम देखेंगे इसमें। उसके बाद आपको पढ़ना है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ऑलराइट, एंड देयर आफ्टर वी विल स्टडी ग्रेविटेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। एंड देयर आफ्टर वी विल स्टडी वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे साउंड, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस। और मैं आपको सच बताऊं, क्लास 9th में और 10th में इतना सा पढ़ना है, थोड़ा सा, और क्लास 11th और 12th में इतना सा पढ़ना है। तो यही पढ़ना, यही चीज़ है, टॉपिक्स यही है, बट बहुत डेप्थ में, बहुत हायर लेवल पे पढ़ना है। और अगर आप चाहते हो कि मतलब IITs वगैरह में जाना है, मुझे जेई वगैरह करना है या फिर मेडिकल क्रैक करना है, तो आपको बेसिक्स यहीं से मजबूत करने होंगे, यहीं से मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझोगे 11th 12th भी मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, देर आफ्टर मैं किसी कोचिंग में एडमिशन ले लूँगा जो जेई वगैरह का, IITs वगैरह का, मेडिकल का तैयारी कराते हैं। वैसा कुछ होने नहीं जा रहा। आपके पहले अपने बेसिक्स, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देर आफ्टर आप जब उस भीड़ में जाओगे, कंपटीशन में जाओगे, है ना, तो आप जब तैयारी करोगे उस कंपटीशन का, आप अपने आप को कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में देखोगे औरों के मुकाबले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 फिजिक्स एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड स्पेशली क्लास 9th में क्या है, क्लास 9th के जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा भी, तो आप देखो और पढ़ो, है ना। तो ये हमारे सिलेबस है, मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड है। बस इतना सा पढ़ना है। अगर कोई सही से 5-5 6-6 दिन 1 वीक भी लगा के अगर पढ़े
कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, न्यूमेरिकल्स को बनाते हुए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड यहीं से आपका फिजिक्स स्टार्ट है। अगर आपका मजबूत अंडरस्टैंडिंग यहीं मजबूत हो गई तो लेटर ऑन भी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको ये सब्जेक्ट हमेशा के लिए टफ बन जाएगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो यहाँ से मेहनत स्टार्ट करो और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो एंड मेहनत स्टार्ट करो एंड देयर आफ्टर एवरीथिंग विल शॉर्ट आउट ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो अगर हम देखो ये लेक्चर बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, हम इसमें ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम मतलब मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मोशन में हम पढ़ेंगे क्या, तो पहले तो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन, मोशन है क्या, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देयर आफ्टर थोड़ा सा क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी जो भी है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टर्म्स फिजिक्स के लैंग्वेज में, ठीक है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, ये सब पढ़ेंगे। इसमें भी डेप्थ में पढ़ेंगे, ये बस टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मोशन के टाइप्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये सारी इसी में आ गई। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इनका डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है, डेरिवेशन पढ़ेंगे। उसके बाद डेरिवेशन के बाद ग्राफ्स रिलेटेड टू मोशन, ग्राफ्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के क्या है, और ग्राफ्स को समझेंगे क्योंकि लेटर ऑन फिजिक्स में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्राफ का, न्यूमेरिकल का, कॉन्सेप्ट्स का, तीनों को मर्ज करके प्रॉपर फिजिक्स समझ में आएगा। तो आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे काम करना है, मेहनत करना है। तो ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे, कौन सा ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, एवरीथिंग ग्राफ को ये पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, इसके डेरिवेशन को देखेंगे, है ना। उसके बाद टाइप्स में रेक्टिलिनियर है, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन क्या है ना। तो इन सब चीज़ों को मतलब मोशन से रिलेटेड एवरीथिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मोशन आपका चैप्टर 1 फिजिक्स कह लो, है ना, चैप्टर 1 फिजिक्स कह लो। फर्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट है एंड देयर आफ्टर इंटर रिलेटेड है टॉपिक, है ना। अगर आप मोशन नहीं पढ़ोगे देयर आफ्टर सेकंड चैप्टर में भी आपको प्रॉब्लम है। सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो पाए, बिकॉज ये साइंस क्या है और खासकर फिजिक्स क्या है, इंटर रिलेटेड है। ये ऐसा नहीं है हिस्ट्री का सब्जेक्ट है कि मुगल एम्पायर छोड़ के अगर हमने कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया तो वो इंटर रिलेटेड समझ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इंटर रिलेटेड है। आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि फोकस करना है हर एक चैप्टर पे, हर एक क्लास पे। आपको 9 से ही मेहनत करनी है, हर एक चैप्टर पे मेहनत करनी है। इसके न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करना है किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स आपको समझ में आने चाहिए, ग्राफ वगैरह बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। देखो अगर मैं हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ, है ना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो क्या बोल सकते हैं मोशन को। मोशन क्या होता है, देखो, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स कि अगर ये बॉडी है एक, ये अभी इस पोजीशन पे, स्पेस में इस पोजीशन पे, एंड लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम इट moves to this position and thereafter it is continuously moving and changing its position with respect to time। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, समय जैसे जैसे बीत रहा है, वैसे वैसे उसके पोजीशन में बदलाव आ रहा है ना। तो when a body changes its position with respect to time, we usually call that the body is in motion। बॉडी क्या है, मोशन में है ना। तो अब यहाँ पे दो बातें मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर बॉडी के पोजीशन, जस्ट सपोज कि बॉडी ए पॉइंट पे है, आफ्टर सम टाइम बी पॉइंट पे चला गया, आफ्टर सम टाइम सी पॉइंट पे चला गया, तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है कि मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूविंग है या फिर मोशन में है। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट, दो चीज़ें हैं, एक तो पोजीशन है, ठीक है, और दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एंड देखो
पोजीशन सबसे मेन चीज़ है। देखो पोजीशन में बदलाव आ रहा है, बदलाव किस में आ रहा है? पोजीशन में आ रहा है। ए से बी पे जा रहा है, बी से सी पे जा रहा है, इतना तक तो समझ में आ गया। लेकिन किस पोजीशन में बदलाव आ रहा है, कौन सी पोजीशन में? तो रेफरेंस हम क्या लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस में मतलब पोजीशन में बदलाव आ रहा है तो जाके हम उसको मोशन में बोलते हैं। देखो मोशन में होना ना होना ये अलग बात है, बिकॉज क्या है, दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन वेदर इट इज इन मोशन और नॉट। मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो मोशन में हो और किसी और के हिसाब से हो सकता है मोशन में ना हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट सपोज मैं हूँ किसी ट्रेन के डब्बे में, मतलब ट्रेन में बैठा हूँ, है ना, एंड बाहर से कोई और देख रहा है, स्टेशन से बाहर से कोई और देख रहा है ट्रेन मूव कर रही है, तो वो बोलेगा कि दैट गाय इज इन मोशन, है ना, मेरे बारे में बोलेगा कि दैट गाय इज इन मोशन। ऑलराइट, वो मूव कर रहा है, ट्रेन जैसे जैसे आगे जा रही है वैसे मूव कर रहा है। बट जस्ट सपोज कि आप भी उसी ट्रेन में हो, मेरे सीट के आगे वाली सीट पे आप बैठे हो, ठीक है, और मैं इधर बैठा हूँ और ट्रेन मूव कर रही है, तो क्या आपके रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज कर रहा है? मेरे पोजीशन में बदलाव आ रही है? मैं तो वैसे का वैसा स्टेशनरी एक जगह पे बैठा हूँ। आपके और हमारे बीच की दूरी जो है, जो डिस्टेंस है हमारे बीच का, वो हमारे बीच का जो पोजीशन है वो बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। आप बोलोगे कि यू आर स्टेशनरी, यू आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, आप वहीं पे हो जहाँ पे वो है। या सपोज करो मेरा एक बैग ऊपर रखा हुआ है रैक पे, है ना, तो ट्रेन तो मूव कर रही है, ट्रेन के साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ और रैक भी मूव कर रही है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में वो बैग मूव नहीं कर रही है। बैग मूव कर रही है किसी थर्ड पार्टी के रेस्पेक्ट में जो ट्रेन से बाहर है। बात समझ में आई? तो मोशन में होना ना होना ये किसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ। जस्ट सपोज यहाँ से बुद्ध विहार कितनी दूर है, तो यहाँ के रेफरेंस में बताएंगे कि आप मतलब नॉर्थ को जाओ 5 किलोमीटर आप बुद्ध विहार पहुँच जाओगे। और अगर वही कोई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठा है, वो बोलेगा बुद्ध विहार किधर को है, कहाँ, तो वो अपने रेफरेंस से बताएगा कि 10 किलोमीटर साउथ को जाओ, देन यू विल रीच बुद्ध विहार, है ना। तो ये क्या किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? तो जो रेफरेंस हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं, उस हिसाब से वो मोशन डिसाइड होगा कि वेदर द बॉडी इज मूविंग और नॉट। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे स्टेशनरी ऐसे खड़ा हूँ, तो यहाँ के मुकाबले तो स्टेशनरी में पोजीशन में हूँ, रुका हुआ हूँ, है ना, लेकिन कोई स्पेस से कोई एस्ट्रोनॉट मुझे देख रहा है, तो अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ के साथ मैं मूव कर रहा हूँ, तो वो तो बोलेगा कि दैट गाय इज इन मोशन, है ना। तो सॉरी, गाय 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 बोल रहा हूँ, है ना, नॉट काउ। तो यहाँ समझो, आप यहाँ समझो कि मोशन क्या है, वेदर अगर हम बोलते हैं कि ये बॉडी जो है मूव कर रही है या नहीं कर रही है, ये डिपेंड करता है किस पे? रेफरेंस पॉइंट पे। हमारा रेफरेंस क्या है? जैसे मैं गोरा हूँ, मान लेते गोरा हूँ नहीं, मान लेते हैं कि मैं गोरा हूँ। कब तक गोरा हूँ? जब तक मेरे आसपास मेरे से लोग मतलब उतने फेयर नहीं है, तब तक मैं गोरा हूँ, है ना। अगर मेरे से ज़्यादा गोरा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो गया तो मैं उसके मुकाबले तो काला हूँ ना। आप समझो, पानी गर्म है, दोनों पानी गर्म है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि दोनों सेम टेम्परेचर पे है ना। अगर ये गर्म है तो इसके मुकाबले इसके बगल में कोई और पानी जो इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर का है, तो वो पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये पानी उसके मुकाबले ठंडा हो जाएगा। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज़ जस्ट अ कंपैरिजन, नथिंग इज एब्सोल्यूट हियर। एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट अ कंपैरिजन, जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बताया जाता है। बात समझ में आए? मेरे लंबे बाल हैं, कब तक लंबे बाल है? जब तक मेरे आसपास के लोगों के छोटे बाल हैं। मेरे से ज़्यादा लंबे बाल आ जाएंगे तो उनके मुकाबले तो मेरा छोटा बाल हो जाएगा। बात समझो। तो 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 जब हम कहते हैं कि आप समझो कि दो ट्रेनें हैं, दोनों पैरेलली जब इक्वल स्पीड से चलते हैं, और आप इस ट्रेन के खिड़की पे हो और मैं इस ट्रेन के खिड़की पे हो, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो फिर क्या हमारी पोजीशन, बीच की दूरी तो चेंज नहीं होगी। हम एक दूसरे को देखेंगे, बोलेंगे कि जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहीं तुम हो, मतलब कि हमारे बीच का पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन बदलाव नहीं हो रहा है। हमें लगेगा कि वी आर इन स्टेशनरी। बट दूसरी खिड़की में देखेंगे, दूसरी खिड़की में पेड़ दिखेगा, अब पेड़ पीछे जाते हुए दिखेगा, पेड़ जैसे ही पीछे जाते हुए दिखेगा हमें लगेगा कि ट्रेन तो चल रही है, और वैसे जब एक दूसरे को देख रहे थे तब लगेगा कि ट्रेन नहीं चल रही। बात समझे? आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप जब बोलते हो कि ये बॉडी मोशन में है या नहीं है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ जस्ट अ कंपैरिजन। इवन स्पेस में अगर आप कहीं भी हो,
किसी भी जगह पे हो, तो आपका रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपके मूवमेंट बताए जाएंगे कि वेदर यू आर मूविंग और नॉट। बात समझ रहे हो? तो मतलब मोशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमें, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स को डेप्थ में देखेंगे एंड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। बस बने रहना है आपको लेक्चर को, मतलब नित्य दिन आपको कंटिन्यूअसली देखना है, फॉलो करना है एंड देयर आफ्टर अपने सेल्फ स्टडीज, स्कूलिंग एंड ऑल जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहना है। मेहनत में पीछे नहीं होना चाहिए। आप निश्चित ही बेटर करोगे, औरों से अच्छा करोगे और आगे सफल रहोगे अपने क्लास में, अपने स्कूल में और जहाँ भी आप कंपटीशन में या जो भी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेहनत करने का हम दूसरे टॉपिक पे आ गए, अभी मोशन को छोड़ दिया है। तो मोशन के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन है, देयर आफ्टर वी विल कंटिन्यू। ऑलराइट। तो देखो, सक्सेसफुल होने के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है। अगर आप एक दिन कर रहे हो, एक दिन पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन नहीं कर रहे हो, एक दिन मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हो, दूसरे दिन नहीं कर रहे हो, एक दिन कोई काम करते हो, दूसरे दिन नहीं कंटिन्यू कर पाते हो, देन यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल इन एनी एनी आई मीन एनी क्षेत्र कह लो। समझ में आ रही है? तो आपको कंटिन्यूअसली आपको मेहनत करना है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो कंटिन्यूअसली करो और हमारे साथ जुड़े रहो। सबसे ज़रूरी बात है, हमारे साथ जुड़े रहो और हमारे साथ जुड़े रहो, कंटिन्यूअसली फॉलो हमें करते रहो और अपनी तैयारी करते रहो। धन्यवाद एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।